एक्चुअल में क्या है कि फॉलोअप है, देखा जाए तो फॉलोअप के बिना इस जीवन में कामयाबी नहीं है। और नेटवर्क मार्केटिंग में खासकर डूइंग व्हाट यू सेड यू विल डू, यानी वो चीज करना जो आप ऑलरेडी कह चुके हैं कि मैं ये काम करूंगा। फॉलोअप वही चीज है। बहुत पुरानी कहावत है, फॉर्चून इज इन द फॉलोअप। आपका भविष्य फॉलोअप में ही है। फॉलोअप यदि नहीं होगा किसी चीज का, अब हमारी नेटवर्क मार्केटिंग में, सेल्स में तो बहुत आवश्यक चीज है फॉलोअप। और फॉलोअप अगर नहीं है तो आप कामयाबी नहीं ले सकते। तो फॉलोअप की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है नेटवर्क मार्केटिंग में और सेल्स में। ठीक है, तो हम फॉलोअप पर आज चर्चा करेंगे। अधिकतर लोग करते क्या है कि आगे दौड़ पीछे छोड़, तो वो मामला जो है बहुत खराब होता है, जिसकी वजह से हमारे बिजनेस में ग्रोथ नहीं आ पाती है। तो फॉलोअप बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फॉलोअप आप देखेंगे सेल्स में, अगर हम गाड़ी लेने जाते हैं या कोई भी चीज लेने जाते हैं, तो आप देखेंगे हर चीज का फॉलोअप होता है। ठीक है, तो इसलिए हमारे बिजनेस में भी फॉलोअप की आवश्यकता है। मैं बता चुका हूँ, मेरा नाम भूपेंद्र सिंह तोमर है, मैं बाई प्रोफेशनल टीचर हूँ और टीचिंग साथ इस काम को कर रहा हूँ। ये फॉलोअप की फुल फॉर्म है। फॉलोअप को फिलहाल फॉलोअप से समझते हैं, FOLLOWUP। ये फॉलोअप की फुल फॉर्म है, स्पेलिंग है। उसके साथ साथ इस पे जो स्टैंड करते हैं वर्ड, उसकी लाइन पे लिखा हुआ है F, फोकस ऑन बिल्डिंग रिलेशनशिप। जी हाँ, आप जिस बिजनेस को में आप किसी को मतलब लेकर आना चाहते हैं, आप अपने प्रोस्पेक्ट को, उस प्रोस्पेक्ट से आपको रिलेशनशिप बिल्ड करने होंगे। रिलेशनशिप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर बिजनेस। हमारे बिजनेस में रिलेशनशिप बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जितने अच्छे रिलेशनशिप होंगे उतना ही वो आराम से इस बिजनेस में आ सकते हैं। ओ स्टैंड फॉर ऑब्जर्व एंड ओपन द हिडन डाउट्स। आपको अपने प्रोस्पेक्ट को ऑब्जर्व करना है कि उनको असल में चाहिए क्या। सेहत चाहिए या मनी चाहिए, मतलब प्रेफरेंस किसकी है उनके जीवन में। एक्चुअल में हम जो है सही चीज नहीं भाप पाते हैं कि अगले को चाहिए क्या, और हम जो नहीं चाहिए उस पर बात कर रहे होते हैं। तो ऑब्जर्व करना है और ओपन द हिडन डाउट्स। हमें ऑब्जर्व करके निकालना है अगर कोई चीज उनको समझ में नहीं आ रही, और नहीं तो फिर क्वेश्चन पूछ के कैसे भी करके हमें जो हिडन डाउट है उनके डाउट्स को क्लियर करना है। यदि सामने वाले व्यक्ति के डाउट्स को क्लियर नहीं करा आपने, तो वो व्यक्ति आपके साथ बिजनेस में अंदर नहीं आएगा, वो आपके साथ बिजनेस ज्वाइन नहीं करेगा। तो आपको डाउट सारे क्लियर करने होंगे। अगर वो बता रहे हैं तो अच्छी बात, नहीं तो कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन पूछिए ताकि उनके डाउट सामने आए। ठीक है, क्वेश्चन पूछना ठीक है, एक अच्छा है, क्वेश्चन पूछना चाहिए, लेकिन सही क्वेश्चन पूछना है ये, और उससे भी अच्छा है। क्वेश्चन तो पूछना अच्छी बात है, लेकिन सही क्वेश्चन पूछना उससे भी अच्छी बात है। तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन पूछेंगे, डाउट्स क्लियर करेंगे उनके। एल फॉर लव टू सोल्व प्रॉब्लम्स। देखिए, आप जिस बिजनेस में हैं, हम जिस बिजनेस में हैं, यहाँ पर हमारे सामने अगला व्यक्ति प्रॉब्लम बताएगा ही बताएगा। ठीक है, सेल्स के प्रोफेशन में प्रॉब्लम सामने आती ही आती है, और उन प्रॉब्लम्स को सोल्व करने से प्यार होना चाहिए। जिस प्रकार से हमें अपनी परिवार से प्यार होता है, अपनी फैमिली से प्यार करते हैं, अपने बच्चों से प्यार करते हैं, उसी प्रकार से सोल्व प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स को सोल्व करें और उससे प्यार करें। प्रॉब्लम्स जो सामने आती हैं, जो किसी अगले व्यक्ति के क्वेश्चंस होते हैं, वो गिने चुने क्वेश्चन हैं। उन क्वेश्चंस के जवाब अगर रख लिया आपने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको प्रॉब्लम को सोल्व करना आ जाएगा, और सोल्व करने में आपको आनंद आना चाहिए। सेकेंड एल जो है आपका, लुक फॉरवर्ड टू सेटिंग नेक्स्ट अपॉइंटमेंट। आपको उसको ज्वाइन कराने के लिए आप जो फॉलोअप कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि उसी फॉलोअप में वो ज्वाइनिंग आ जाए, लेकिन ये भी मतलब नहीं है कि उनको हमें छोड़ना है। हमें जब वहां से उठेंगे, उनके पास से निकलेंगे वहां से, तो हमें नेक्स्ट अपॉइंटमेंट सेट करनी है कि अगली बार हम कब मिल रहे हैं, और उनको बताना है कि हम अगली बार इस तारीख में मिल रहे हैं, कल मिलते हैं। कल मिलना है तो शाम को मिलना है, शाम को मिलना है तो कब मिलना है, 6 से 7 के बीच में मिल रहे हैं। तो ये आपको क्लोज करना है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे करने हैं। नेक्स्ट है ओ, ऑफर योर फुल सपोर्ट। अगले व्यक्ति को लगना चाहिए कि आपकी तरफ से फुल सपोर्ट है उनको। अगले को एहसास होना चाहिए कि हाँ, अगला व्यक्ति मेरे साथ है। डब्ल्यू फॉर वेट फॉर द राइट टाइम। सही समय का इंतजार करें। कई बार हम बहुत जल्दीबाजी कर देते हैं। जल्दीबाजी में क्या है, वो आने वाले व्यक्ति में नहीं आ पाता है। अगले को सुनना भी है, हमें सुनना भी बहुत जरूरी है। तो हम राइट टाइम जब हो तब बोले, और राइट टाइम पे ही उनको ज्वाइन कराना है, राइट टाइम का इंतजार करना है। अनप्लग द अर्जेंसी और पुश द पैशन। ये मैंने फॉलोअप पे कुछ लाइन बनाए थे, लेकिन हम आगे चलते हैं
इसमें और डीपली से समझते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो आप देख पा रहे हैं फॉलोअप में प्लान के बाद क्लोज सवाल करना है। फॉलोअप के दौरान लास्ट में नोट लगा हुआ है कि फॉलोअप के दौरान सही ड्रेस पहने। प्रोस्पेक्ट सबसे पहले आपको देखता है, वो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। इसलिए फॉलोअप के दौरान जब भी आप फॉलोअप कर रहे हैं या किसी का प्लान कर रहे हैं तो आपका ड्रेसअप जो है सही होना चाहिए, जिससे आपका हुलिया अगर आपका सही है तो वो आपके हुलिया से आपका जो है वो अंदाजा लगा लेते हैं कि किस प्रकार के व्यक्ति है। ठीक है, तो फॉलोअप में प्लान जब हो जाता है हमारा, तो प्लान के बाद हमारा फॉलोअप स्टार्ट करते हैं। तो प्लान के बाद जो है सवाल जो करने हैं वो ऐसे करने हैं कि आपको उनको क्लोज करना है। ठीक है, जैसे सवाल हुआ कि प्लान अच्छा लगा या बहुत अच्छा लगा, आप ये प्लान सवाल कर सकते हैं कि प्लान कैसा लगा। अगर आप पूछते हैं तो उसमें तो ये बताएंगे कि भी अच्छा लगा या और अच्छा लगा या बुरा लगा, जैसा भी है जवाब वो दे सकते हैं। लेकिन आपने उनको क्या करना है, अपना ऑप्शन देना है, ये या ये। तो उसमें से क्या है कि जो आप चाहते हैं, आप जो डायरेक्शन देना चाहते हैं उनको, उसी डायरेक्शन में आपको चलेंगे। प्लान अच्छा लगा या बहुत अच्छा लगा, तो वो आपको बताएंगे कि अच्छा लगा कि बहुत अच्छा लगा। आपको क्या पसंद आया, प्रोडक्ट पसंद आया या बिजनेस पसंद आया। तो यहाँ क्लोज सवाल है। इन सवालों से मैंने बताया था ना अभी पहले बोला था कि सवाल पूछने से अगला व्यक्ति बोलता है, बताता है, उसके बारे में मालूम पड़ता है, अच्छी बात है। लेकिन कौन सा सवाल मौके पे पूछना है, ये और अच्छी बात है। तो सवाल का ध्यान रखना है। तो आपने पूछा कि क्या पसंद आया, प्रोडक्ट या बिजनेस, अगले ने बोला प्रोडक्ट, तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक कर गया कि मुझे प्रोडक्ट पे बात करनी है और उसकी प्रॉब्लम देखनी है, किस प्रॉब्लम पर ये मतलब व्यक्ति है, मतलब व्यक्ति को क्या प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट देने हैं। यहाँ बिजनेस का गाना नहीं गाना है, यहाँ पर साउंड बिजनेस का बिल्कुल नहीं होना चाहिए, यहाँ प्रोडक्ट का साउंड होना चाहिए। तो ये आपको क्लियर हो गया। पार्ट टाइम करोगे या फुल टाइम करोगे, ये अगला क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अगला व्यक्ति बोलता है कि मैं पार्ट टाइम करूंगा, मैं ये जॉब करता हूँ, तो आपको उसके बारे में मालूम पड़ रहा है। बहुत अच्छा, चलिए आपका रजिस्ट्रेशन करते हैं और आपका दमदार फोटो खींचते हैं, तो अपने ग्रुप में डालेंगे हम फोटो आपका। तो इस तरह से आप चर्चा कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि वो ऐसे क्वेश्चन पूछने से ही ज्वाइन हो जाएगा, उसके बाद तो उस और तांडव कर सकता है अगला व्यक्ति। तांडव का मतलब ये नहीं कि वो, मतलब मैं मेरी देसी भाषा को समझिएगा। तांडव मतलब कि अगले क्वेश्चन भी हो सकते हैं। जब आप बोलेंगे अच्छा चलिए आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, आपका दमदार फोटो खींचते हैं, ज्वाइन करते हैं, ज्वाइनिंग कराते हैं, आईडी क्लीन कराते हैं, तो वो हो सकता है कि वाले बाद में बोले कि वो नहीं है, ये नहीं है, है ना। इसमें एक क्वेश्चन, अगर पेमेंट की भी ऑप्शन आता है तो पेमेंट का भी ऑप्शन देना है। पेमेंट ऑनलाइन करेंगे, कैश करेंगे या कार्ड से करेंगे, एटीएम से निकालेंगे, हर चीज का ऑप्शन देना है ताकि कहीं से निकल के ना जाए। तो आप इन सब के बीच में भी हो सकता है कि अगला व्यक्ति तुरंत ज्वाइन ना करे। तो फॉलोअप के दौरान हो सकता है कि आपको अपने सीनियर से भी मिलवाना पड़ जाए। तो जब सीनियर से मिलवाएंगे तो सीनियर का सही परिचय कराएं। ठीक है, और फॉलोअप का टाइमिंग आपको पता होनी चाहिए, 24 से 72 घंटे के अंदर होना चाहिए। प्रोस्पेक्ट से लगातार मिलते रहें, ठक 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 करते रहें। फॉलोअप का अर्थ क्या होता है, अगले व्यक्ति को अंदाजा, मतलब अगले व्यक्ति को याद दिलाना कि मैं भी जिंदा हूं और आप भी जिंदा हैं, और मैं आपके लिए, मैंने आपको प्लान दिखाया था, मैं आपके लिए वेट कर रहा हूँ। तो हर बार नॉक करना। तो 24 से 72 घंटे के अंदर एंट्री आती है तो ठीक, नहीं आती तो भी आप उनको मिलते रहें, याद दिलाते रहें। और जब भी सीनियर से मिलाने की आवश्यकता पड़े तो ध्यान रहे सीनियर का सही परिचय दें। एडिफिकेशन बढ़िया होनी चाहिए। जब भी हम सीनियर से मिलाते हैं तो सीनियर से एडिफिकेशन सीनियर की पहले करें, यानी सीनियर के विषय में बताएं कि हमारे सीनियर हैं, बहुत अच्छे वक्ता है, बहुत अच्छे लीडर हैं, बहुत लोगों को कामयाब करा है, इनको आपको ध्यान से सुनना और इनकी बातों को सुनना। इनकी बातों को सुन सुन के कई लोग कामयाब हो चुके हैं। तो उनकी वीडियो दिखाएं, अगर आपके पास वीडियो पड़ी है सीनियर की तो सीनियर की वीडियो दिखाएं। सीनियर की वीडियो दिखाएंगे तो उनसे क्या है, प्रभावित होंगे वो। और जब भी, अंतिम पॉइंट आप देख पा रहे हैं, फॉलोअप के दौरान अपने सीनियर की बातों को ना काटें और ना ही उनके द्वारा कही बातों को अपने अंदाज में समझाने का प्रयास करें। जो भी बातें हों उनको ध्यान से सुने। अक्सर लोग करते हैं, जब सीनियर समझा रहे होते हैं तो बीच में सीनियर की बात को काट के अपनी बात रख रहे होते हैं, और सीनियर को ये शो करा रहे होते हैं कि देखो मेरा भी अंदाज कितना निराला है, देखो मैं कितने अच्छे से समझा सकता हूँ। नहीं, हेलो, ऐसी गलती नहीं करनी है आपको। आपको सीनियर को सुनना है, सीनियर और उनके बीच में जो बातें हो रही हैं उन बातों को ध्यान से सुनना है, मनन करना है, गहराई से सुनना है। क्योंकि कभी जब
जब भी आप फॉलोअप करेंगे आपकी टीम के लोगों का, तब आप वहां अकेले होंगे, तब आपको ये चीजें काम आएंगी। तो इसलिए ध्यान से सुने, बस सीनियर की बातों को ना काटें। वहां पर आप एक तरफ तो सीनियर की तारीफ करके लेकर आ रहे हैं, फिर सीनियर की बातें काट रहे हैं, तो उसका गलत प्रभाव पड़ता है। ठीक है, वो व्यक्ति क्या है, सीनियर को ना सुन के फिर वो आपको भी देखेगा, सीनियर को भी देखेगा, और सीनियर की बातों पर प्रभाव नहीं पड़ पाएगा सही तरह से। इसलिए आप बीच में बोले ही ना, बिल्कुल चुपचाप शांति से रहें। जब शांत रहकर आपको पैसा आ रहा है तो फिलहाल शांत रहें, जब बोलने का वक्त होगा तब बोलें। ठीक है। देखिए आगे चलते हैं, और इसमें लिखा हुआ है पहला पॉइंट हमारा, प्रोडक्ट सिलेक्ट करने में प्रोस्पेक्ट की मदद करें। जब बिजनेस ज्वाइन करने के लिए एग्री हो गया, सीनियर ने उनको तैयार कर दिया, उनके डाउट्स क्लियर कर दिए, ठीक है, और अब वो बंदा ज्वाइन करना चाहता है, तो उनको प्रोडक्ट को सिलेक्ट करने में आपको प्रोस्पेक्ट की मदद करनी है कि आप ये ले सकते हैं, आप ये ले सकते हैं, ये प्रॉब्लम है, वो ले सकते हैं। तो प्रोडक्ट की कीमत जो है घटते हुए क्रम में बताएं। कई बार क्या करते हैं कि हम लोग सच सोचते हैं कि अगला व्यक्ति बस जुड़ जाए, और जुड़ के बोले कि साबुन ले लेके, साबुन लेके जुड़ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अच्छी बात है, साबुन लेके जुड़ जाएंगे, कोई भी प्रोडक्ट लेके जुड़ जाएंगे, 500 1000 रुपए का प्रोडक्ट भी लेके जुड़ जाएंगे, लेकिन आपने क्या करना है, स्टार्टिंग करनी है, ऊपर से नीचे तक लाएंगे आप। ठीक है, प्रोडक्ट की कीमत घटते क्रम में बताएं। 50,000 से 10,000 की मैंने एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, इस प्रकार से जैसे आप एयर प्यूरिफायर और वाटर प्यूरिफायर के बारे में बात कर सकते हैं। अब बंदे का देख के, अगर बंदे का स्टेटस अच्छा है और वो ले सकते हैं, और सेहत की जागरूक भी हैं, और सीरियस हैं, तो और पैसा भी उनके पास है, तो आप उनको बताएं आप वाटर प्यूरिफायर लें, पानी शुद्ध मिलेगा आपको। ठीक है, आप बीमारियों से बचाएगा, इतना अच्छा वाटर प्यूरिफायर है, हर चीज की इंडिकेशन देता है, उनके बारे में तारीफ करें। एयर प्यूरिफायर हो गया, उससे नहीं तो उससे नीचे जाए, तो इस तरह से ऊपर से नीचे की तरफ आए। अपनी सीनियर अपलाइन की वीडियो दिखाएं और प्रोस्पेक्ट उनसे बात कराएं, ये तो मैं बात कर चुका हूं पहले ही। प्रोस्पेक्ट को भरोसा दिलाएं कि आप उनकी मदद करेंगे और वो अवश्य सफल होंगे। इसी के साथ क्लोज करें। प्रोस्पेक्ट को आपके ऊपर भरोसा होना चाहिए, निश्चित कि ये हाँ मेरी मदद करेंगे और मैं अकेला नहीं हूँ। क्योंकि जब अभी स्टार्टिंग में प्रोस्पेक्ट नया होता है, इस बात पर पहले भी चर्चा हुई थी हमारी पिछली स्लाइड में। क्योंकि प्रोस्पेक्ट क्या होता है कि नया होता है, और उसको लगता है कि पता नहीं मैं बिजनेस कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो उनको ऐसा फील होना चाहिए कि हाँ आपके उनके साथ हैं। आपको उनको उनको बोलना है कि मैं आपके साथ हूँ, हम साथ में मिलकर काम करेंगे, आपको हर चीज बारीकी से सिखाऊंगा, मैं और मेरी टीम और मेरे सीनियर्स जो हैं सभी आपके साथ हैं, सब आपको समझाएंगे। ये बिजनेस बड़ी आराम से होता है। और रात को 9 बजे की मीटिंग में आपको जरूर आना है। ये जिस मीटिंग में हम चर्चा कर रहे हैं, रात को 9 बजे की मीटिंग में जरूर आना है, इस मीटिंग से जरूर जोड़िए, ताकि वो धीरे धीरे सीखते रहे और आगे बढ़ते रहे। उनको खुद ही मालूम नहीं पड़ेगा, इतना अच्छा सिस्टम सबने तैयार कर रखा है। इससे आप उनको जोड़ें और बहुत आसानी से सीख कर वो आगे बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, यदि सेल क्लोज नहीं हुई हो तो अगली मुलाकात का समय निश्चित करें। जो फॉलोअप की फुल फॉर्म बता रहा था उसमें ये क्लियर हुआ था। ठीक है, तो यदि सेल क्लोज नहीं हुई हो तो अगली मुलाकात का समय निश्चित करना है हमें, कि अगले हमें कब मिलना है। आज मैं मिला उनसे और सेल क्लोज नहीं हो पाई किसी कारणवश, अगले ने ये भी ध्यान रखना कि जैसे कई बार अगला प्रश्न कर लेता है कि अ, मैं सोच कर बताऊंगा, है ना, कि मैं सोच कर बताऊंगा। तो आप उनसे पूछ सकते हैं, सर सोचते हैं ना, मिलकर सोचते हैं, क्या सोचना है, चलिए कब तक सोचना है बताइए, हम मिलकर सोचते हैं। आप अकेले सोचेंगे तो टाइम लगेगा, दोनों मिलकर सोचेंगे तो जल्दी से सोच पाएंगे और अच्छा सोच पाएंगे। तो कुछ लोग होते हैं कि नहीं, मैं अपने घर में, असल में क्या है कि वो घर में सोचने मतलब है वो अपनी फैमिली में अपनी वाइफ से पूछना चाहता है, और आपको उसकी वाइफ से मिलना है, फिर उसकी वाइफ को समझाना है, क्योंकि आपको समझ में आ गया कि इसकी चाबी इसके हाथ में नहीं है, इसकी वाइफ के हाथ में है, या इसके पिताजी के हाथ में है। तो कई बार क्या है, उसकी चाबी खुद के पास नहीं होती है, फैमिली में किसी बंदे के पास होती है। तो आपको जिसकी उसकी चाबी जिसके पास है ना, उससे मुलाकात करके आपको बताना है, समझाना है बिजनेस के बारे में, और उनको भी साथ में बैठाना है। तो इसलिए उसके लिए निश्चित करें समय, अगली मुलाकात का समय निश्चित करें और मीटिंग करें, और मीटिंग करके समझाएं उनको भी, ताकि उनको भी क्लियर हो और वो उनको ज्वाइन करने के लिए मना ना करें। ठीक है, वो लोग जब तक करना है, जब तक प्रोस्पेक्ट जिंदा है या जुड़ ना जाए। मतलब फॉलो अप जब तक करें तब तक प्रोस्पेक्ट या तो जुड़ जाए या दुनिया छोड़ जाए। फॉलो अप छोड़ना नहीं है।
अब इस बात पर मैं बताऊं आपको, मैं अपनी खुद की कहानी भी बताऊंगा आपको कि मेरा नाम भूपेंद्र सिंह तोमर बताया मैंने, बाई प्रोफेशनल टीचर हूँ। और मेरे जो गुरुजी हैं, मेरे सीनियर मिस्टर बालकृष्ण पुरी सर ने करा। और इतना जबरदस्त फॉलोअप सर का था कि देखिए, लगातार फॉलोअप करते रहे मुझको उन्होंने। जो लास्ट कंपनी में जो थे वो 6 साल पहले थे, और 6 साल उनको इस बिजनेस में हो गए। तो उस कंपनी को छोड़ने के बाद वो लगातार मेरा फॉलोअप कर रहे थे। और 4-5 फॉलोअप करा, 4 साल उन्होंने फॉलोअप करा मेरा। 4 साल तक वो मेरे पीछे लगे रहे। और मुझे उनको विश्वास था कि अगला व्यक्ति एक दिन बिजनेस में जरूर आएगा, क्योंकि बिजनेस में दम है, कंपनी में दम है। कंपनी में दम है और बिजनेस में दम है, इसलिए अगला व्यक्ति जरूर आएगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। और हर व्यक्ति की एक मियाद होती है, एक लिमिट होती है। हर व्यक्ति की एक लिमिट होती है, मियाद होती है कि वो व्यक्ति इतने दिन में आएगा, इतने साल में आएगा, इतने महीने में आएगा। वो लिमिट होती है, सबकी लिमिट होती है। तो मेरी भी लिमिट थी। देखो, मैं भी एक समय बाद आया, तो 4 साल लगे, लेकिन 4 साल बाद ही सही इस बिजनेस में मैं आया। तो फॉलोअप बहुत जरूरी है, बिना फॉलोअप के कुछ नहीं होता। आगे दौड़ पीछे छोड़ करेंगे अगर, तो बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते। जिनको प्लान दिखाया है उनको आपको लगे रहना है उनके पीछे, उनके हर क्वेश्चन का जवाब देना है। हर वर्ष जवाब मिलेगा उनको तो इस बिजनेस में जरूर जुड़ेंगे। और अगर आज वो नहीं जुड़ रहे हैं किसी भी कारणवश, तो आप उनके साथ टच में हैं, तो कल परसों कभी ना कभी जरूर जुड़ेंगे। क्योंकि अगर आज आपने उनको साथ छोड़ दिया, तो कभी कोई और आएगा और उनको बताएगा, और उनको उस समय एक परिस्थिति ऐसी होगी जुड़ने वाली, जो आज नहीं है उस समय बन जाएगी। और उस समय कोई बंदा अचानक आ गया तो उनके साथ जुड़ जाएंगे वो। और आप ही की कंपनी में मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि हमारी कंपनी में हमारे सामने, हमारे कई बार ग्रुप में ही जुड़ जाते हैं। और फिर हम कहते हैं कि यार मैं इसको जानता था, सर मैं इनको जानता था, लेकिन फिर कोई फायदा नहीं होता। तो इसलिए अपने सभी लोगों को, एक भी व्यक्ति आपका बचना नहीं चाहिए, सबको प्लान दिखाना है। और जिनको प्लान दिखाया है आपने, उनका सबको फॉलोअप करना है, खुद करना है। आप कर सकते हैं तो ठीक, नहीं तो सीनियर से करवाना है। सीनियर से कराने से पहले आप खुद फॉलोअप करें। और क्योंकि आपको कई चीजें बता देता है कि ये मुझे प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, सीनियर के सामने अगर खड़ा कर देंगे, तो सीनियर के सामने शर्म के मारे बताता नहीं कई बार। तो सारी चीजें उसकी आप खुल के सामने आ जाएंगी, आपके सामने जब आप फॉलोअप करेंगे तो। ठीक है। तो आपके सामने जब बात आ जाएंगी, जिनको आप, जिन प्रश्न का जवाब आप दे सकते हैं, जिन डाउट्स को आप क्लियर कर सकते हैं, उन डाउट्स को आप क्लियर करें। अदरवाइज सीनियर से फिर मिलाएं और सीनियर को बताएं कि अगले व्यक्ति के ये डाउट्स थे, इनको उनको क्लियर करना है। तो सीनियर को पता है कि ये डाउट्स थे अगले के, वो आपको बता देगा। तो आप जो है उन डाउट्स को सीनियर को बता देगा, तो सीनियर उन डाउट्स का जवाब जो है बेहतर तरीके से देने के लिए तैयार रहेंगे, और सीनियर मिलेंगे तो उनको क्लोज कर देंगे। ठीक है ना। तो ये क्लोज